चलिए अब इन क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर करते रहे। देखिए अभी जो इसमें पहला क्वेश्चन है ना इस वीडियो में वो है कि इसमें यूरिया गोल्ड इज ए मिक्सचर ऑफ, ऐसे द क्वेश्चन है ये, नाइट्रोजन एंड गोल्ड, फॉस्फोरस एंड गोल्ड, नाइट्रोजन एंड सल्फर, या फिर पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। तो यूरिया गोल्ड जो है ना ये मिक्सचर है इसमें नाइट्रोजन एंड सल्फर का, ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए आगे वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सीधा ही है, इसमें क्या है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। देखिए ये सॉल्ट केमिकल फार्मूला है, तो यहाँ पर आप देखिए सामने भी है वॉशिंग सोडा का, ये सामने फार्मूला है, केमिकल फार्मूला यहाँ पर इस बेकिंग सोडा का ये है, जिप्सम का ये है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमें बताना कि इसमें से कितने पैच जो है वो करेक्ट हैं इसमें, है ना, 1 है, 2 है, 3 है, 4। अगर आप देखेंगे इन चारों को तो ये चारों के चार क्या है यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है जी। आगे आप आ जाए, यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो ये 2024 में पूछा गया। तो अब आप जिस साल के लिए आप देख रहे हैं अभी 2026 या इसके बाद आने वाले, तो आप उस हिसाब से उस साल को देख सकते हैं, ठीक है ना। ये करंट अफेयर है, इस 2024 को याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए फिलहाल क्वेश्चन को देख लें। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है ना 2024 का, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट आ रही है। देखिए पहली स्टेटमेंट है स्विट्जरलैंड मेंटेन इट्स पोजीशन एज द ग्लोबल लीडर इन इनोवेशन। ग्लोबल लीडर इन इनोवेशन में टॉप जो पोजीशन इसमें होल्ड कर रही है कंट्री, तो वो कौन सी है, स्विट्जरलैंड है, पहली स्टेटमेंट ये। दूसरी, इंडिया रैंक 39th इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024, ये दूसरी स्टेटमेंट है। थर्ड अगर आप देखेंगे तो इंडिया सिक्योर द टॉप पोजीशन अमंग लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, ये लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में इंडिया जो है वो टॉप पोजीशन सिक्योर कर रही है। फोर्थ आप देखेंगे यहाँ पर तो सिंगापुर मूव्स अप टू सेकंड पोजीशन, हाँ, लीडिंग इन सेवरल इनोवेशन इंडिकेटर्स, ये फोर्थ इसमें स्टेटमेंट है। हमें यहाँ पर क्या बताना है, करेक्ट आंसर बताना है यूजिंग द कोड गिवन बिलो। आप देखिए यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट्स हैं ना, इनमें आप देखेंगे मतलब 2024 का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बेस इसके रिगार्डिंग देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो ये फोर्थ सिर्फ क्या है इसमें इनकरेक्ट आ रही है, बाकी सारी ये ठीक है। तो फोर्थ यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसका ए ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया के रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज कॉज ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन, इट इज कॉज ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशन सिंपल टर्म्स में समझेगा मतलब चेंज इन जीन्स के चेंज होने से, है ना। इट अफेक्ट्स द शेप ऑफ द रेड ब्लड सेल्स एंड मेक्स द इनएबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन, सेकंड स्टेटमेंट ये है। थर्ड, इट कैन बी ट्रीटेड बाय बोन मैरो और स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। फोर्थ, सिकल सेल डिजीज कॉजेज द बॉडी टू मेक नॉर्मल हेमोग्लोबिन। हमें यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इसमें क्या बतानी है, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि ये स्टेटमेंट है इसके रिगार्डिंग सिकल सेल एनीमिया के रिगार्डिंग कौन सी यहाँ पर इनकरेक्ट आ रही है। देखिए यहाँ पर जो है ना इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन ये क्या है इनकरेक्ट, सिकल सेल डिजीज कॉज द बॉडी टू मेक नॉर्मल हेमोग्लोबिन, ठीक है ना। ये यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर ये गलत है, ठीक है जी। अगर ये गलत है तो इसमें आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा, बाकी ऊपर सही। चलिए अभी तक के लिए इतना ही था। अब आपसे मिलते हैं, मतलब 95 क्वेश्चन हो गया ना ये भी, तो अब मिलते हैं आपसे अगले 5 क्वेश्चन है ना, मतलब अब जो अगले 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो हमारी लास्ट वीडियो रहेगी, ठीक है। तो 96 क्वेश्चन के साथ आपसे मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।